In His presence there is fullness of joy. उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। Don't be discouraged. निराश न होइए, Be of good cheer. और उत्साहित हो जाइए। Your Lord, your Jesus is here to deliver you today. आपका प्रभु, आपका यीशु यहाँ पर छुटकारा देने के लिए उपस्थित है। Today we are going to meditate upon the word that is in 2 Corinthians 1:3. आज हम परमेश्वर के वचन 2 कोरिन्थियों 1:3 में मनन करेंगे। There the Bible says we have a God who can comfort us in all our sorrows. वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है हमारा एक परमेश्वर है, हर एक दुखों में वो शांति देता है। He is a God of all comfort. वो सारे तसल्ली देने वाला He परमेश्वर can है। comfort us when we go through any kind of trouble. हम किसी भी प्रकार की परेशानी में होकर गुजरते हैं, वो हमें तसल्ली देता है। We have a God who wipes away all our tears. हमारा एक परमेश्वर है जो हमारी सारी आंसुओं को पोंछता है। In Psalm 69 and 20, David cries out to God. भजन संहिता 69 उसके 20 में दाऊद पुकारता है परमेश्वर को देखकर, Scorn has broken my heart ओ परमेश्वर ने मेरे हृदय को तोड़ दिया है and has left me helpless. और उसने मुझे निस्सहाय छोड़ दिया है। I looked for sympathy, मैंने तसल्ली की आशा की, but there was none. परंतु कोई नहीं। And he was crying with a broken heart. और वो टूटे हृदय के साथ रो रहे थे। Even today, you may have come here with the same heart, crying to the हो Lord. सकता है आज की रात आप टूटे हृदय के साथ रोते हुए आए हो। Lord, comfort me, Lord. प्रभु मुझे तसल्ली दे, Somehow comfort me, Lord. प्रभु किसी न तरीके से मुझे तसल्ली दे। I know many of you here have come with such a cry. मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग इस प्रकार की पुकार के साथ आए हैं। In Psalm 37, 23 and 24, भजन संहिता 37, 23 और 24वां पद, Bible says the Lord directs the paths of the godly. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर धर्मी जन के मार्ग को सुधार करता है। He delights in every one of your details in your lives. वो हर एक के जीवन की बारीकी विवरण के लिए भी चिंता करता है। Though we stumble, आप ठोकर न खाएं, He will never allow us to fall down. वो हमें कभी भी गिरने नहीं देगा, But then He will pick us up by His hand और वो अपने हाथों से उठा लेगा and say, My child, और कहेगा मेरे बच्चे do not be afraid, तू डर मत, not have any fear. और किसी प्रकार का डर न रख। I am here to help you. मैं यहाँ पर हूँ तेरी मदद करने के I am लिए, here to strengthen you. मैं यहाँ पर हूँ तुझे संभालने के लिए। I will uphold you with my righteous right hand. मैं अपने धर्म में देने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। He is a righteous judge, dear friend. और मेरे प्रिय मित्रों, वो धार्मिक न्यायी When we है। cry out day and night, जब हम रात और दिन उसको पुकारते हैं, He brings justice very quickly. और वो शीघ्र ही न्याय को हमारे लिए देता है। Do not be heartbroken. आपका दिल टूट ना पाए। Never leave us in the hand of the enemy. वो हमें कभी भी शत्रु के हाथ में नहीं छोड़ेगा, The enemy cannot hurt us. और वो शत्रु हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। The Lord will fight for me. और प्रभु मेरी ओर से लड़ेगा, The Lord will fight for me. प्रभु मेरी ओर से लड़ेगा, The Lord will fight against my enemy. प्रभु मेरे विरोधियों से लड़ेगा, And He will deliver you out of all your problems. और वो आपके सारी समस्याओं से आपको छुटकारा देगा। Even today the Lord will make you glad. और आज भी प्रभु आपको आनंदित करेगा, You will jump with joy और आप आनंद से उछलने लगेंगे। for all the days of your sorrow, आपके सारे दर्द और पीड़ाओं के निमित्त, for all the years of your misery. और जितने दिनों आप दुख भोग रहे थे, The Lord is going to make you rejoice over His blessing. और प्रभु आपको अपने आशीषों से भर के आनंदित करेगा, All your sorrows will turn into joy. और तुम्हारे सारे शोक आनंद में बदल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Our loving Father, हमारे प्रेमी पिता, Lord, as your children are waiting upon you,
to have their blessings. प्रभु जैसे तेरी संतान तेरी राह देख रही कि ये अपनी अपनी आशीष पाएं, Let your power come upon them, Lord, प्रभु तेरी सामर्थ्य इन लोगों पर उतर आए as they are crying out for them to be delivered from the witchcraft powers. और प्रभु जैसे ये तुझे पुकार रहे हैं कि जादू टोने की ताकतों से छुटकारा पाए। Let those evil powers leave them right now. ये दुष्ट आत्मा की ताकतें अभी इस वक्त इन्हें छोड़कर चली जाए। I chase them out by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं इन्हें भगा देता हूँ। Let the darknesses leave in Jesus' name. ये अंधकार जो है चला जाए यीशु के नाम में। Let your light shine upon your people. प्रभु तेरी ज्योति तेरे लोगों पर चमके। Father, fill them, Lord. हे पिता तू इन्हें भर दे प्रभु, Fill them with your power. अपनी सामर्थ्य से भर दे प्रभु, Fill them with your blessings. अपनी आशीष से भर दे And use them for your glory, Lord. और प्रभु इन्हें तो अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। Father, you have said in the last days, I will pour out my anointing upon the people. हे पिता तूने कहा है कि अंतिम दिनों में मैं अपना अभिषेक लोगों पर उंडेलूंगा। Anoint them, Lord. प्रभु तो इन्हें अभिषेक Anoint them, Master. इन्हें अभिषेक दे स्वामी। Let them see your light right now. और प्रभु ये लोग अभी तेरी ज्योति को देखने पाए Let them see your face right before them. और प्रभु ये अपने चेहरे को प्रभु इनके सामने देखने पाए, तेरे चेहरे को देखे। Appear before them, Lord, हे प्रभु तो इन लोगों के सामने प्रकट हो and raise them as warriors of God. और इन्हें परमेश्वर के लिए योद्धा के रूप में तैयार कर। Fill them, Lord. इन्हें भर दे प्रभु, Fill them, Master. हे स्वामी इन्हें भर Get दे, filled by the power of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। Father, increase in them, Master. ये प्रभु तो इनमें बढ़ता चला जाए Let their hearts rejoice over your blessings और right प्रभु now. इनका दिल जो है तेरी आशीषों पर बहुत आनंदित हो Thank जाए। you, Jesus. धन्यवाद Thank you, Father, धन्यवाद पिता, for filling your people. अपने लोगों को भरने के लिए। Empower them, Lord, प्रभु तो इन्हें सामर्थ and let them come forward to serve you, Lord. और प्रभु ये आगे आए कि तेरी सेवा करे। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Father, I pray for the tumors on their heads. हे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इनके सिर पर के ट्यूमर्स के लिए। Let the tumor dissolve and disappear right now. ये ट्यूमर अभी इसी समय गल जाए, खत्म हो जाए Let them be healed by the power of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा चंगाई पाए। Lord, I pray for the liver to be healed. प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि लिवर चंगा हो जाए। Because of the drinking habit, their liver had been spoiled. शराब पीने की आदत के कारण इनका लिवर खराब हो चुका है। Touch the liver इनके लिवर को छू ले प्रभु, right now अभी इसी समय by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा Let the liver be revived in the name of इनका Jesus. लीवर यीशु के नाम में फिर से नया हो जाए। Thank you, Jesus, धन्यवाद हो यीशु। for restoring health to your people, Lord. प्रभु अपने लोगों को तंदुरुस्ती दिया, इसीलिए Whatever they have lost, let everything come back to them, Lord, प्रभु इन्होंने जो कुछ भी खोया है ये सब कुछ इनके पास वापस आए, in double measure. दुगने माप में, In double measure. दुगने माप में। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। They may be crying because of their lost ones. ये अपने प्रियजनों को खो दिया इसलिए शायद रो रहे हैं। Father, compensate every loss to them in double measure. हे पिता हर एक नुकसान इन्हें दुगने रूप में तू इन्हें लौटा दे प्रभु। Let them have double portion of joy. ये दुगना आनंद पाए, Double portion of joy instead of sorrow, Master. दुख के बजाय ये लोग दुगना आनंद पाए स्वामी। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you for comforting your people. अपने लोगों को सांत्वना देने के लिए धन्यवाद। Let your goodness follow them, Master. प्रभु तेरी भलाई इनके पीछे चलती जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen.